कुर्मी कुशवाहा के साथ बुरी तरीके से खेल गई भारतीय जनता पार्टी। अब कुर्मी कुशवाहा ये सोच में पड़े कि करना क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी कुशवाहा को अचानक से एक बड़ा झटका दिया। सबसे पहले तो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले कुशवाहा समाज के नेता नीतीश कुमार को जबरन उस कुर्सी से हटाना, और अब कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा को एक तरीके से सदन में भेजकर और नॉमिनेशन करवाकर और फिर वोटों की वजह से सदन में ना भेजना, एक बेइज्जती कराना होगा। देखिए, तैयारी पूरी है कि किस तरीके से किसको सेट करना है, और भारतीय जनता पार्टी ने सबका टाइम लिमिट सेट करके रखा है कि किसको किस समय निपटाना है। नीतीश कुमार को बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है कि राजनीतिक रूप से उनको निपटाया जाए। राज्यसभा के नाम पर कुर्मी कुशवाहा के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आसानी से निपटा रही है और किसी को भनक तक नहीं लगने दे रही है। सबसे पहले बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 4 सीटों पर आसानी से एनडीए अपना उम्मीदवार भेज रही है, और उसी में से एक उम्मीदवार है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जेडीयू के तरफ से 2 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार, और ये आसानी से एनडीए भेज सकती है, उनके पास बहुमत है। 5वें उम्मीदवार के लिए एनडीए के पास बहुमत नहीं है, उसके लिए मारामारी हो रही है, और महागठबंधन अपने बहुमत को जुटाने में लगी हुई है। अब पूरा मामला समझिए। देखिए, बीजेपी के पास 89 विधायक है, जिसमें से 82 विधायक माइनस हो जाएंगे वोट के लिए, क्योंकि एक उम्मीदवार के लिए बहुमत विधायकों का चाहिए 41, और 41 बहुमत से वो बनेंगे राज्यसभा सांसद। तो ऐसे में 82 विधायकों का समर्थन चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। 89 उनके पास विधायक है, जिसमें से 82 माइनस होंगे तो बचेंगे 7। उसके बाद जेडीयू के भी 2 उम्मीदवार हैं, और उनको भी 82 विधायकों का समर्थन चाहिए, और उनके पास है टोटल 85। तो 85 में से माइनस करिए 82, तो बचेंगे 3। उसके बाद अब आते हैं एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के पास 19 विधायक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी के पास 5 विधायक, आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 विधायक। टोटल अगर एड ऑन करते हैं तो होते हैं 38, और राज्यसभा जाने के लिए चाहिए 41। यानी अभी 3 उम्मीदवार इसमें कम पड़ रहे हैं, और 3 नहीं, कम से कम 4 उम्मीदवार चाहिए। एक एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा कि अगर कोई विधायक नहीं पहुंचा, अगर कोई विधायक जो है वो नाराज हो गया, समर्थन नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में आपको टोटल विधायक चाहिए 4, और एनडीए के पास अब विधायक नहीं है। उस स्थिति में आपको किसी ना किसी और को मनाकर लाना पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा यहां राज्यसभा न जाने की स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका नॉमिनेशन करवा दिया है, ये कह के कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। अब आते हैं महागठबंधन के पास, जिसके उम्मीदवार हैं अमरेंद्रधारी सिंह। अमरेंद्रधारी सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और आरजेडी के पास कितने समर्थन है ये भी देखने वाली बात है। आरजेडी के टोटल 25 विधायक, कांग्रेस के 6, वामदल के 4, आईपी गुप्ता जिनकी पार्टी आईपी है उसके 1, और 2 ऐसी पार्टियां हैं जिसके विधायक है जिनका समर्थन तेजस्वी किसी हाल में लेंगे। उसमें से एक है एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक। टोटल होते हैं 42। यानी तेजस्वी यादव अगर चाहे और महागठबंधन अगर चाहती है तो उस स्थिति में महागठबंधन मजबूत है, और महागठबंधन में एआईएमआईएम को आपको रखना पड़ेगा, समर्थन लेना पड़ेगा, किसी तरीके से लेना पड़ेगा, तब जाकर 42 विधायकों का समर्थन होगा, और 42 विधायकों के समर्थन से अमरेंद्रधारी सिंह आसानी से राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा झटका लगेगा कि उनको राज्यसभा जो है वो नहीं भेजा जाएगा। तैयारी पूरी की गई है कि फील्डिंग सेट कर देना है,
कुर्मी कुशवाहा के नेताओं को बिहार की राजनीति से गायब कर देना है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को गायब किया गया, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को गायब करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बहरहाल अब आगे आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।